राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कार्तिक का पावन महीना और अक्षय नवमी का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का निवास जो है वो आंवला का वृक्ष बताया गया है। और ऐसे में यदि आप आंवला नवमी में आंवला के नीचे बैठकर यानी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सबको प्राप्त होती है। बहुत ही सरल पूजा विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आंवला के पेड़ की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आंवला वृक्ष की जो पूजा है वो करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। और आंवले का दान स्वर्ण के दान के बराबर बताया गया है, इसलिए आपको आंवला के वृक्ष की पूजा करना, आंवला का दीपदान करना, आंवलों का दान करना विशेष रूप से फलदायी है। इस वर्ष यानी साल 2025 में आंवला नवमी जो है वो 31 तारीख को मनाई जा रही है, क्योंकि जो नवमी तिथि की शुरुआत है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अक्षय नवमी वाले दिन बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहे हैं। इस दिन सर्वद सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो योग हैं वो बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त करवाने वाले हैं। विशेष कृपा लक्ष्मी नारायण की होने वाली है। और यदि आप आंवला के वृक्ष के नीचे, वैसे तो कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि भोजन किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक ऐसा दिन जिस दिन आंवला नवमी होता है, उस दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन चाहे घर से बनाकर ले जाएं, लेकिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर खाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का जो निवास स्थान है वो आंवला का वृक्ष होता है। आप आंवला का वृक्ष अपने घर पर भी लगा के पूजा कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सबको आंवला का जो वृक्ष है, जो वृक्ष मैंने देखा और उसी आंवले के वृक्ष की पूजा जो है वो मैं बाहर आप सबको करके दिखाऊंगी। देखिए, आंवले का जो वृक्ष होता है वो कई बार छोटे गमले में लगाया जाए तो छोटा ही रह जाता है, लेकिन जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जैसे मंदिर के प्रांगण में जाते हैं वहां पर या किसी पार्क में, तो वहां पे हमें जो आंवला के वृक्ष हैं वो मिल ही जाते हैं। तो यदि आप आंवला का वृक्ष जो है वो ढूंढ रहे हैं या आंवला के वृक्ष किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी मंदिर के प्रांगण में जा सकते हैं या किसी पार्क में जा सकते हैं। वहां आपको आंवले का वृक्ष मिल जाएगा और वहीं पर आपको विधि विधान से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी होती है। जो मान लीजिए आंवला का दान है वो करना होता है। आप जो देव वृक्ष है वो आंवला का वृक्ष माना गया है, तो आप यहाँ पर दीपों का दान भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सबको पूजा विधि दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो आंवले का वृक्ष है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल का आसन दिया है, आप तिल का आसन दे सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और तिल का विशेष रूप से फलदायी महत्व जो है वो बताया गया है। तो आप चावल की जगह जो तिल है उनका आसन दे के सबसे पहले एक दीप जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पूजा जो है वो शुरू कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आसन दिया है और जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कच्चे दूध से जो वृक्ष है उसको हम सींचेंगे। यहाँ पे जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे एक गोल चबूतरा जो है वो बना हुआ है, तो दूर से ही पेड़ की जो पूजा है वो हम कर रहे हैं। यदि आपको वृक्ष के ऊपर बैठ के शांति से पूजा करने को मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आप जड़ में जो है वो दूध कच्चा सींच सकते हैं, जल सींच सकते हैं, या आप जैसे देख सकते हैं जो चबूतरा है वो काफी बड़ा है, तो मैं नीचे से ही पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले दीपक जो है सबसे पहले जलाया, उसके बाद मैंने कच्चा दूध जो है वो जड़ में डाला है, फिर जो जल है वो डाला है। इसके साथ ही साथ मैंने वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित किया है, जो पुष्प है वो समर्पित किए हैं। और इसके साथ ही साथ खील बतासे आप किसी मिट्टी के पात्र में भर के भी रख सकते हैं, या आप इसी प्रकार से प्लेट में जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे छोड़ना होता है। तो आप जो कच्ची मिट्टी है उसका जो पात्र है वो रखिए, तो वो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वो वहीं पे छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आंवले के वृक्ष में आंवले का दान भी विशेष रूप से फलदायी है। तो मैंने यहाँ पे आंवले के
जो फल हैं वो चढ़ा दिए हैं। अब मैंने दीपक का भी पूजन किया है और इस भक्त जो भाव से तिलक, चंदन है, रोली, कुमकुम है, वस्त्र है, वो सब कुछ चढ़ा दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा दूर से पूजा कर रही हूँ तो जड़ के पास पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहीं से सारी चीजें जो है, देखिए भगवान क्या है, भाव के भूखे होते हैं। आप भाव से सारी चीजें समर्पित करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो मैं यहाँ पे भाव से सारी चीजें जो है वो चढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ पे आंवला जो है वो चढ़ा दिया है, इसके साथ ही साथ केला जो है वो चढ़ा दिया। आप जो भी फल मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंवला जो है वही चढ़ा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, जो मान लीजिए धूप बत्ती है वो जलाऊंगी और जो आंवला वृक्ष की आरती है वो करूंगी। यहाँ पर आप जो आंवला वृक्ष है वहां पे जो श्रृंगार की चीजें हैं उनका भी दान कर सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीजें हैं वहां पे आप दान कर सकते हैं। यदि मंदिर के प्रांगण में आप कर रहे हैं तो वहां पे मान लीजिए जैसे पेड़ के पास कुछ पैसे रख देंगे तो आप मंदिर में जो दान पेटी होती है वहां भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने धूप बत्ती जो है वो भी लगा दी है। अब हमें क्या करना होता है, आप देखिए जो कथा है वो पढ़ी जाती है। तो जो कथा है वो आंवला नवमी की किस प्रकार से कथा है आगे वीडियो में मैं आप सबको दूंगी। अभी आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं हाथ में और जो पुष्प है वो लेना है और इसके साथ ही साथ जो कथा है वो पढ़ी जाती है। कथा आप फेरी या परिक्रमा से पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं पहले फेरी जो है वो लगाऊंगी, तो देखिए कच्चे सूत से भी फेरी लगाई जाती है, या आप मेरी तरीके के अलावा से जो फेरी या परिक्रमा है वो लगा सकते हैं। आप इस दिन 5, 7, 11, 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, 9 परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि नवमी का तिथि है विशेष रूप से, तो 9 चीजें इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई हैं। मैं यहाँ पे कलावा से जो फेरी है या परिक्रमा है वो लगा रही हूँ। आप देख लीजिए कि आप अगर कलावा नहीं लेके जाती, कई बार क्या होता है बहुत सारा सामान घर पे रह जाता है, तो जो भी चीजें मिल जाती हैं उनसे आप फेरी परिक्रमा लगा दे, नहीं तो हाथ जोड़ के भी फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, आप 108 फेरी लगा सकते हैं, आप 2 फेरी लगा सकते हैं, 5, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5 से शुरू करें। 5, 11, 21, 51, 108 इस प्रकार से फेरी जो है वो आप जरूर लगावें। इसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल लिए हैं, पुष्प लिए हैं। जो कथा है वो सुनूंगी और इसके साथ साथ जो पुष्प है, चावल है, वो यहीं पे मैं समर्पित कर रही हूँ। भगवान को हाथ जोड़ेंगे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को कि हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें माफ करें और हमारी पूजा को संपन्न करें। इस प्रकार से भाव से पूजा कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और अपनी पूजा का आचमन कीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी पूजा को करते हैं तो आचमन करवाना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैंने यहाँ पे आचमन कर दिया है, प्रणाम कर रही हूँ मैं यहाँ पे भगवान को। और इस प्रकार से हमारी जो पूजा है बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आप सबके साथ पूजा जो है वो शेयर करी है। आप घर पे अगर गमले में कर रहे हैं तो बड़ी पूजा भी कर सकते हैं, या आप किसी मंदिर के प्रांगण में कर रहे हैं तो आप बहुत सारा सामान ले जाके पूजा कर सकते हैं। देख लीजिए कि किस प्रकार से आप जो सामान है वो लेके पूजा कर सकते हैं, उसी प्रकार से कर लीजिए। बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है आंवला नवमी में कैसे आप पूजा करें ये मैंने दिखाया हुआ है। इसके साथ ही साथ पूजन करने के बाद जो भी चीजें आपने अपने घर में बनाई हैं उनका जो भोजन है वो उसका भोग लगाइए और यहीं पे बैठ के सब परिवार जो है वो भोजन ग्रहण करिए। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके परिवार के ऊपर रहती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और बहुत ही एक तरीके से मैं बताऊं कि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आंवला के वृक्ष में बैठकर नीचे प्रांगण में जरूर भोजन करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आप सबको एकदम सरल तरीके से पूजा विधि जो है वो दिखाई। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें जरूर बताइए और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों।